what a bubble sort is. uh, First, we describe what is sorting. Sorting is nothing but arranging the elements of array in a sorted manner, either ascending or descending. One of the way is bubble sort. In this video, we will going to show the implementation of bubble sort in C++. Let us recall what a bubble sort is. The bubble sort The basic idea of bubble sort is to compare two adjoining values and exchange them if they are not in proper order. In in the bubble sort in the bubble sort algorithm, the array which are going to be sorted after every pass or after every iteration, the greatest of the digits come at the end. Means the array is sorted from backside, means the heaviest of the heaviest of the element comes at the last position, and then second heaviest, and then third heaviest. Okay, so now let us implement through C++. Okay, so first thing first, we have included IOStream.h and Conio.h and void main. Okay, this is our main function, so let us begin our execution. We have declared an array of 50 size and j, I, these are all variables, temp, and we have declared initialize k is equal to 0. Okay, and then clear screen and see out. And here we are inputting, here we are asking from the user the number of element he want to put in array. We stored it in integer n. We have declared previously. Enter the elements of list. So here is your for loop, and for loop से हमने सारे अपने एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर करा दिया. अब इसके बाद हमने ये देखिए क्या किया. ये है हमारा मेन बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम. ओके, अब इसके बाद क्या हुआ ये देखिए. फोर आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन आई प्लस प्लस. हमने पहला लूप चलाया कहाँ तक, एन तक. एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक. ओके, तो दूसरा लूप जो हमने चलाया वो हमने कहाँ तक चलाया, एन माइनस वन माइनस आई. इसका क्या मतलब हुआ, अब एन माइनस वन माइनस आई, एन माइनस वन, इसका क्या मतलब हुआ, एलिमेंट से एक कम, और माइनस आई क्योंकि हमारे आई है. अगर हम हमारी आई की वैल्यू वन होगी, इसका मतलब क्या है, हमने एक एलिमेंट हमारा क्या हो चुका होगा, सॉर्टेड हो चुका होगा. तो इसलिए हम आई की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करते रहेंगे क्योंकि हमें उस एलिमेंट को तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा. इसलिए हमने माइनस आई कर दिया. अब जैसे यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए तो हम 3 को माइनस करते रहेंगे, तो उतने ही हमारे मूव्स कम होते रहेंगे, उतनी ही हमारी बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम मोर एफिशिएंट होती रहेगी. क्योंकि जो हमारे लास्ट के 3 आइटम ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके हैं तो हम उसको बार बार कंपेयर करेंगे क्यों, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस आई लगाया. माइनस आई, सॉरी गाइस, इट इज माइनस वन. ओके, सो इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन. इसका क्या मतलब हुआ, अगर प्रीवियस एलिमेंट जो हमारा करंट एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो क्या हो, स्वैप हो जाए दोनों. ये आपको अब आप इतने वो तो हो चुके हैं कि ये पता चल जाए कि ये स्वैप का है, लेकिन चलिए आपको तो बताता हूँ. अब हमने टेम्प लिया, ए जे लिया. ए जे की अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इक्वल टू साइन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा राइट हैंड साइड पे होता है उसकी वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाती है. तो अब हमने ए जे की वैल्यू कहाँ डाल दी, टेम्प में. फिर ए जे प्लस वन की वैल्यू कहाँ डाल दी, ए जे में. और ए जे प्लस वन की टेम्प की वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, ए जे ऑफ वन में. अब टेम्प में क्या था, ए ऑफ जे. तो ए ऑफ जे बेसिकली क्या हो रहा है, ए ऑफ जे की वैल्यू ए ऑफ जे प्लस वन में आ गई और ए ऑफ जे प्लस वन की वैल्यू ए ऑफ जे में आ गई. तो मतलब इन सिंपल वे हमने दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया. अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब एरे आफ्टर फर्स्ट सिचुएशन आई प्लस वन होगा क्योंकि आई हमारे 0 स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो एरे है वो 0 इंडेक्स से होता है, इसलिए हमने आई प्लस वन से स्टार्ट किया. ठीक है,
I plus 1 pass is 4j इक्वल टू 0 j should be less than n j प्लस प्लस, ये आपका पूरा एरर शो कर देगा। ये हो गया हमारा थर्ड लूप की एंड। ओके, ये हमारा जो हमारा मतलब इनर लूप था, फिर उसके बाद उसका आउटर लूप, और ये लास्ट आउटर लूप बंद हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, एरे आफ्टर सॉर्टिंग पे हमने वही लगाया, लूप लगाया, उसके बाद ये आ गया, बस हमारा प्रोग्राम खत्म, फिनिश। बबल सॉर्ट इज मोस्ट ऑफ द easiest sorting technique we have ever discussed in our C++. However, the complexity of this bubble sort is quite high, so it is only favorable for small number inputs. Thanks for watching.